जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्खन हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला क्लास। आज हम छठे मुगल शासक औरंगजेब के विषय में जानेंगे। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद था। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर सन 1618 ईस्वी में गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां और माता का नाम मुमताज था। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई और पिता को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब की पहली बेगम दिलरस बानो बेगम थी, जिसके लिए उसके पुत्र आजम शाह ने ताजमहल जैसी एक सुंदर इमारत बनवाई, जिसका नाम बीबी का मकबरा है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब की 4 पत्नी थी: दिलरस बानो बेगम, नवाब बाई, उदयपुरी महल और औरंगाबादी महल। आपको बता दें कि उदयपुरी महल और औरंगाबादी महल जो नाम है वो इसलिए रखे जाते थे क्योंकि वह स्त्रियां उदयपुर से और औरंगाबाद से थी। औरंगजेब के 10 बच्चे थे, जिनमें से पुत्र मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह प्रथम, सुल्तान मोहम्मद अकबर, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद काम बख्श पुत्र थे। इनमें से बहादुर शाह प्रथम 7वें सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठे थे और मोहम्मद आजम शाह केवल नाम के ही उत्तरवर्ती बन पाए थे। औरंगजेब की पुत्रियों के नाम ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, बदरुन्निसा, ज़ुब्दतुन्निसा, मेहरुन्निसा थे। आगरा पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने स्वयं अपना राज्याभिषेक जुलाई सन 1658 ईस्वी को दिल्ली में करवाया। शाहजहां सन 1657 ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, जिसके बाद दारा शिकोह, शाह सूजा और औरंगजेब के बीच सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह सूजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए उसे बर्मा के अरकन क्षेत्र में शरण लेनी पड़ी। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब के गुरु मीर हाकिम खजुआ थे। गुरु हरकिशन के बेटे गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली में कैद कर औरंगजेब ने दिसंबर सन 1665 ईस्वी में मरवा दिया। औरंगजेब ने अप्रैल सन 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर दोबारा जजिया कर लगाया और ये सबसे पहले मारवाड़ पर लागू किया गया। औरंगजेब ने सन 1679 ईस्वी को लाहौर की बादशाही मस्जिद और औरंगाबाद में सन 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी उर्फ दिलरस बानो बेगम की स्मृति में बनवाने का आदेश पुत्र आजम शाह को दिया। औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज त्योहार मनाना और भांग की खेती करने पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब सन 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने शासन में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू विरोधी फैसले किए थे। इनमें से अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख पर जजिया कर लगाया और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। दक्षिण में मराठा शक्ति का शिवाजी के नेतृत्व में वहां के शिया संप्रदाय के सुल्तान के सहयोग से दिन प्रतिदिन उत्थान हो रहा था।
इस कारण से औरंगजेब ने दक्षिण राज्यों को कुचलना चाहा। शिवाजी की दक्षिण में बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भेजा। जयसिंह और शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी में प्रसिद्ध पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह के कहने पर 22 मार्च सन 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन शिवाजी को धोखे से कैद कर जयपुर भवन में रख दिया गया, जहां से शिवाजी फरार हो गए। औरंगजेब को मराठों के संघर्ष में काफी धन जन की हानि सहनी पड़ी। बस उसी के बाद औरंगजेब के शासन का विघटन होना शुरू हो गया और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का पतन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति था। वह पहला एकमात्र ऐसा शासक था जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धार्मिक पुस्तक कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसे कमाने का समय निकालता था। औरंगजेब का ऐतिहासिक स्रोत हमें मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक आलमगीर नामा और मोहम्मद साकी की मासिरे आलमगीरी से मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। ऐसा माना जाता है कि बुंदेल राजा छत्रसाल ने औरंगजेब पर जहरीले खंजर से वार किया, जिसकी वजह से औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर तड़प तड़प कर मर गया और छत्रसाल जी के कारण आवाम को औरंगजेब से छुटकारा मिल गया। लोग औरंगजेब के शासनकाल में बहुत दुखी थे, खास तौर पर हिंदू, क्योंकि वह जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता था, क्योंकि वह बहुत क्रूर था, कट्टरपंथी और कठोर किस्म का शासक था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं।